हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वृत्त दिया गया है, इसमें त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसमें निकालना है इसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। तो हम तीनों चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त यानी कि सर्कल। इस तरह का कोई गोला होता है, जैसे कि किसी गाड़ी का पहिया होता है, ठीक वैसा जो गोला होता है उसे हम बोलते हैं वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, और उसका जो केंद्र होता है उसे अपन ओ से दर्शाते हैं। और त्रिज्या जो होती है केंद्र से वृत्त की जो दीवार होती है, केंद्र से वृत्त की दीवार तक की दूरी को अपन बोलते हैं त्रिज्या, जिसे अपन आर से दर्शाते हैं इंग्लिश में। ओके, और कोई भी एक ऐसी लाइन जो वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने को जाती है और वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो व्यास हमने जान लिया है। व्यास कोई भी ऐसी लाइन होती है जो वृत्त की एक दीवार को दूसरी दीवार से जोड़ती है, वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, केंद्र यानी कि इस सेंटर से जाती है। तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुना 2। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 गुना आर यानी कि त्रिज्या होती है। तो अपन को क्या करना है, 2 का 2 लिख देना है और आर की जगह क्या है उसका मान लिख देना है। तो हम इस सबसे पहले लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या दी गई है। हमें लिख लेना सवाल हल करने से पहले, जब भी हम कोई सवाल हल करेंगे तो लिख लेना हमें वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो कुछ अपन को दिया गया वो अपन को लिख लेना है। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर जो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आर की जगह अपन को वो लिख देना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3.5। अब इसे 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7 सेंटीमीटर इस। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है वृत्त का व्यास। ठीक, अब जानते हैं वृत्त की परिधि। परिधि एक तरह से हम बोल सकते हैं इसका परिमाप। तो जैसे कि हमारा ये वृत्त हो गया, अपन यहाँ पर खड़े हैं, तो अगर हम इस कोने से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे हम चलते जाएंगे फिर इसी कोने पे आ जाते हैं वापस, तो अपन ने इसका एक चक्कर पूरा कर लिया। तो इसे बोलते हैं परिधि यानी कि परिमाप। तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। अगर हमें त्रिज्या दी गई है या व्यास दिया गया तो हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, त्रिज्या और व्यास का। हम यहाँ लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर दोनों लिख लिए हैं। पहला लिखा है पाई इंटू डी यानी कि व्यास, अपना जो व्यास होता है अपन को डी से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वृत्त का व्यास दिया गया तब अपन इस वाले फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे पाई गुना डी को। ठीक है, यानी पाई को अपन को डी यानी व्यास से गुना कर देना है। अगर हमारे पास त्रिज्या यानी कि आर दिया गया है, ठीक है, तब अपन को यह वाला फॉर्मूला प्रयोग करना है 2 गुना आर गुना पाई। तो ठीक है, तो पाई का मान जो हमारा दिया होता है अधिकतर वो होता है 22/7। याद रखिएगा कि पाई का मान 22/7 होता है, अपन को अपने आप से लेना है। ठीक है, तो अब हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया पाई का मान होता है 22/7, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 22/7 और डी यानी कि व्यास हमारे पास निकला था 7 सेंटीमीटर, अपन यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। इसे हल कर लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22। तो 22 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया इसका परिमाप, या बोल सकते हैं परिधि। अब जानते हैं अगर अपन त्रिज्या रखते हैं तो क्या आंसर आता है। तो उससे कुछ अलग आंसर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। तो वही लिखना अपन को जो पहले दिया हुआ है 2 लिख लेता है। फिर आर यानी कि त्रिज्या का 3.5 सेंटीमीटर मान दिया वो लिख लेता है। और पाई यानी कि 22/7 वो लिख लेता अपन को 22/7। अब इसे हम हल कर लेते हैं। अपन इससे भाग देंगे तो 0.5 आएगा, इसे भाग करेंगे 0.5 आएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 गुना 0.5 गुना 22 को, तो इसका आंसर 22 ही आएगा। ठीक है, ये कैसे आया, अपन इससे गुना करेंगे तो आएगा 10, 1.0 इंटू 22। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसका मान होता नहीं है, इसलिए 0 हट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 22। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ पर डी को रखिए या आर को रखिए, लेकिन सवाल एक ही होगा, तो आपका दोनों का आंसर सही जाएगा। आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर को आपस में 2 बार गुना कर देना है। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 22 गुना आर। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, अपन लिख लेते हैं 22/7 गुना आर का मान हमारे पास दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 फिर से 3.5। ओके, तो अब इससे भाग हो जाएगा हमारा 0.5 टाइम्स में। अब अपन जब इस वाले को गुना करेंगे यहाँ पर 22 गुना 3.5 गुना 0.5, तो अपन जब इसे गुना करेंगे
तो इसका गुना आएगा अपने पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। बिल्कुल ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला का प्रयोग अच्छे से करना आना चाहिए, आप इस तरह के सवाल को हल कर लेंगे।